आप बोर्ड पर देखें सेंटेंस लिखा हुआ है आई कैंट नॉट डू दिस। आप सोच रहे होंगे यार ये तो ग्रामेटिकली गलत हुआ, क्योंकि कैंट के बाद आप नोट क्यों लगा रहे हैं? कैंट कैन नॉट के साथ ऑलरेडी नोट लगा हुआ है। ये बिल्कुल गलत नहीं, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, आप इसको गलत समझ रहे हो। और याद रखें कि ये स्पीकिंग में यूटिलाइज किया जाता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े इंग्लिश स्पीकर इसको यूज करते हैं और इसका एक प्रॉपर मतलब बनता है। अब इसका मतलब क्या बनता है, हम उस मतलब की तरफ जाते हैं। अब ये सेंटेंस आई कैंट नॉट डू दिस, इट मींस कि मुझे करना पड़ता है। आई कैंट नॉट गो देयर मीन्स कि मुझे जाना पड़ता है। आई कैंट नॉट प्ले देयर, मुझे खेलना पड़ता है। आई कैंट नॉट मेक वीडियोस, मुझे वीडियोस बनानी पड़ती है। पहले कैंट लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा। इसका मतलब आप यूं समझ लें, हैव टू की जगह जब रेजिस्ट की बात, रेजिस्टेंस की बात हो, मीन्स के कोई काम आपको हर सूरत में करना पड़ता है। ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है। अगर आप इसको आज से पहले गलत समझ रहे थे तो आप गलती पर थे, आप ही गलती कर रहे थे। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसको इनफॉर्मली यूज किया जाता है, लेकिन यूज किया जाता है और इसका एक पूरा मतलब बनता है। आप कभी भी ये ना सोचा करें अगर कोई सेलिब्रिटीज इनको यूज करें तो आप ये सोचने लगे कि यार मुझे इंग्लिश आती है भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैन के बाद नॉट, फिर उसके बाद ये वर्ब लगा रहे हैं, बट नॉट को ना लगाएं, जस्ट आई कैंट डू दिस ये लगाएं। नहीं नहीं नहीं, बल्कि यही सही है, आई कैंट नॉट गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है। अब एक सेंटेंस आपको देता हूं, इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आपने ट्रांसलेट करना है कि मुझे वहां इंतजार करना पड़ता है। हैव टू नहीं लगाएं, इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप एक सेंटेंस बनाएं। इसके अलावा अगर आप हमारी ऑनलाइन स्पोकन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें हम आपकी स्पीकिंग स्किल्स पर फोकस करेंगे, ये तमाम स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूं प्रैक्टिकली यू हैव टू ब्रिंग इन योर स्पीकिंग, आप अपनी स्पीकिंग में लाना चाहते हैं तो आप उसके लिए आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। आप हमारे कॉन्टेक्ट में राब्ता कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर क्लास दी जाएगी। वहां पर आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको बुलवाया जाएगा। पढ़ाने का काम यहाँ हो रहा है, बुलवाने का काम क्लास में होता है। यही मेरा असूल है, यही मेरा तरीका है।